नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इन्हें ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधनों या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा आज विश्व में विकास का पर्याय बन चुकी है और ऊर्जा संसाधनों की व्यापकता के कारण ही आज विकसित राष्ट्र तकनीकी क्षेत्र में इतना सक्षम हो पाए हैं। यानी विकसित राष्ट्रों का तकनीकी क्षेत्र में सक्षम होने का एक कारण वहाँ पर ऊर्जा संसाधनों की व्यापकता होना भी है। अगर हम बात करें ऊर्जा संसाधनों की, तो मोटे तौर पर ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अनवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है नवीनीकरणीय या अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। अगर हम बात करें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की, तो ये वो ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनका मानव लंबे समय से प्रयोग करता आ रहा है और इनका भविष्य में ख़त्म होने के आसार हैं। और तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन कौन से ऊर्जा स्रोत आएंगे? अगर हम उनकी बात करें तो उनमें है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये तीनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में आता है। वहीं बात करते हैं हम ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत या नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की, तो ये इसके अंतर्गत वे ऊर्जा संसाधन आते हैं जिनका प्रयोग अब मानव ने अभी कुछ समय पहले ही प्रारंभ किया है और जो कि पर्यावरण के हितैषी हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से सोर्सेस आते हैं? वो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधनों के बारे में। तो ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है, अर्थात ये अक्षय ऊर्जा संसाधन हैं। और आज के वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से अनवीनीकरणीय संसाधनों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। यानी जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनका अभाव उत्पन्न हो रहा है। इस कारण आज के समय में नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की प्रासंगिकता और महत्ता अधिक हो गई है। और ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन है इनसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी अधिक हो रही है, जिसके कारण ही आज ग्लोबल वार्मिंग से असमय वर्षा का होना, आपदाओं की घटनाएं और जैव विविधता के ह्रास भी या जैव विविधता में कमी भी देखने को मिल रही है। किनसे? ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के प्रयोग से। और अगर हम ऊर्जा के नवीनीकरणीय संसाधनों की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा एक सर्वसुलभ ऊर्जा का स्रोत है और सौर ऊर्जा सबसे अधिक पर्यावरण हितैषी भी है। यानी इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। और सूर्य से जो ऊर्जा पैदा करने की विधियां, वो दो तकनीकें हैं। इसमें पहली है फोटोवोल्टिक तकनीकी और दूसरी है कॉन्स्ट्रेंटिंग सोलर पावर विधि। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोवोल्टिक तकनीकी की। तो इसमें फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाता है और भारत में इस तकनीकी पर बहुत से प्लांट या संयंत्रों का विकास किया भी जा रहा है। फोटोवोल्टिक विधि में सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदला जाता है। इसमें जो सूर्य जो फोटॉन्स उत्सर्जन करता है, जब ये फोटॉन्स फोटोवोल्टिक सेल पर पड़ते हैं तो इनसे बिजली पैदा होती है। और अगर सूर्य की रोशनी अधिक होगी तो बिजली या ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक होगा। और फोटोवोल्टिक विधि में जो ऊर्जा पैदा होती है वो डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट में उत्पन्न होती है, जिसको कि इन्वर्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंटिंग सोलर पावर तकनीक के बारे में। इसमें लेंस और मिरर का प्रयोग होता है। जबकि अपन ने बात की थी फोटोवोल्टिक विधि में, तो फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जा रहा है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, जबकि कॉन्स्ट्रेंटिंग सोलर पावर तकनीक में किसका हो रहा है? लेंस का और मिरर का प्रयोग किया जाता है। इसे सूर्य तापीय तकनीकी भी कहा जाता है।
और कॉन्स्टेंटिंग सोलर पावर में सूर्य की ऊर्जा से पानी को उबाला जाता है और फिर उससे बिजली बनाई जाती है। और कॉन्स्टेंटिंग सोलर पावर तकनीक में लेंस या शीशों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि एक बड़े क्षेत्र की रोशनी को एक छोटी किरण में बदला जा सके और उसे संकेंद्रित कर ताप का इस्तेमाल सामान्य बिजली संयंत्रों में किया जा सके। इस तकनीकी में जो ऊर्जा पैदा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा में उत्पन्न होती है। और अगर हम बात करें सौर ऊर्जा के उपयोग की, तो सौर ऊर्जा का उपयोग होता है गृह विद्युतीकरण में, स्ट्रीट लाइट में, पंप द्वारा पानी खींचने में, टेलीफोन सेवाओं में, परिवहन में, सौर कुकर में, कृत्रिम उपग्रहों में और बिजली बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में या विंड एनर्जी के बारे में। पवन ऊर्जा एक असमाप्य ऊर्जा का संसाधन है या स्रोत है। और पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने के लिए प्राचीन समय से किया जा रहा है। और वर्तमान में जो पवन ऊर्जा है पवन ऊर्जा का उत्पादन उन क्षेत्रों में अधिक किया जाता है जहाँ पे कि पवन की गति अधिक हो और वहाँ पर पवन लगातार चलती हो। अर्थात जिन क्षेत्रों में पवन की गति अधिक हो और या हवा की गति अधिक हो और वहाँ पे लगातार हवा चलती हो, वहाँ पे पवन ऊर्जा या पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। पवन ऊर्जा का सफलतापूर्वक सर्वप्रथम प्रयोग नीदरलैंड में किया गया था। यानी पवन से जो ऊर्जा बनाने का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। और भारत की बात करें तो भारत के लिए जो पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान या क्षेत्र वो है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल। ये क्षेत्र भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में है या फिर यहाँ पर पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त दशाएं मिलती है। अगर हम बात करें भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र की, तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मांडवी में है। और पवन फार्म की बात करें तो यह तमिलनाडु के मुपंडल में है। और अगर हम विश्व में प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाले देशों की बात करें तो उनमें प्रमुख है चीन, यूएसए, जर्मनी, भारत। ये प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादित करने वाले देशों में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए भूगर्भ में जो संचित ताप है उसका उपयोग किया जाता है। और इस ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में जो समाया हुआ यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है और आइसोटोप है कि इनके विकिरण से और पृथ्वी के अंदर जो तरल मैग्मा या फिर गर्म जो मैग्मा की उपस्थिति है उनसे भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के भीतर जो गतिशील जल है उसके द्वारा भूसतह पर पहुंचती है। और इसके लिए भूतापीय ऊर्जा से पहले जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है और फिर भाप से टरबाइन चलाकर इसकी गतिशीलता से विद्युत की या ऊर्जा उत्पादित की जाती है। और भूमिगत ताप के उपयोग का सफल प्रयास या भूमिगत ताप से जो ऊर्जा बनाने का जो सफल प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले यूएसए के बोईजे शहर इडाहो में किया गया था। और अगर हम भारत में बात करें कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें हैं जम्मू कश्मीर में पूगा और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और छत्तीसगढ़ में तातापानी। यानी पूगा और लद्दाख, मणिकर्ण और तातापानी ये क्षेत्र या ये स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उनमें है जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इटली, मैक्सिको, यूएसए, चीन, टर्की। इन देशों में भूतापीय ऊर्जा उत्पादित की जाती है।
और भूतापीय ऊर्जा के उपयोग की बात करें तो इस ऊर्जा का उपयोग स्थानों एवं जल को गर्म करने में, औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा की। ज्वारीय ऊर्जा परियोजनाएं ज्वार भाटा के उठने और गिरने से निकलने वाली ऊर्जा को संग्रहित करती है। अर्थात ज्वारीय ऊर्जा में जो ऊर्जा संग्रहित की जाती है वो कैसे की जाती है, ज्वार भाटा के उठने और गिरने से जो ऊर्जा निकलती है उसको संग्रहित करके की जाती है। इसके लिए ज्वार भाटा की लहर की ऊंचाई का 5 मीटर होना आवश्यक है। यानी ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने के लिए जो ज्वार भाटा की लहर की ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। और ज्वारीय ऊर्जा के संग्रह करने के लिए खाड़ी या मुहाने पर एक जलाशय या बांध का निर्माण किया जाता है और जिसमें टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा की जाती है। अगर हम विश्व में बात करें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों की, तो उसमें है USA, रूस, अर्जेंटीना, फ्रांस, UK। ये देश ज्वारीय ऊर्जा उत्पादित करने के क्षेत्र में तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं या फिर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों के बारे में, तो भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और जो गंगा का सुंदरवन का डेल्टा वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन करने के लिए स्थानों को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोमास ऊर्जा की। बायोमास एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि वनस्पति एवं पशुओं के अवशिष्ट से बनता है। अगर हम बात करें बायोमास के स्रोतों के बारे में या फिर जो ये अवशिष्ट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में, तो ये हमें मिलता है सीवेज अपशिष्ट से, दूसरा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से, तीसरा है कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट, चौथा है औद्योगिक अपशिष्ट, पांचवा है जानवरों का अवशिष्ट। यानी सीवेज से, नगर पालिका से, कृषि एवं घरेलू अवशिष्ट से, औद्योगिक अवशिष्ट से और जानवरों के अवशिष्ट से हमें बायोमास ऊर्जा बनाने के लिए अवशिष्ट की प्राप्ति होती है। और बायोमास ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इससे ऊर्जा प्राप्ति के विभिन्न तरीके हैं। यानी बायोमास ऊर्जा हमें विभिन्न प्रकारों से प्राप्त कर सकते हैं हम इसको। इसके मुख्य विधियाँ जैसे कि दहन विधि, गैसीकरण विधि, पायरोलाइसिस विधि, जैव रसायन विधि। जैव रसायन विधि में किण्वन और पाचन विधियों का प्रयोग किया जाता है। और धान के भूसे से भारत और मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और अगर हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बायोगैस संयंत्र ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बायोगैस का उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रसोई गैस, प्रकाश आदि कार्यों में किया जाता है। तो आज हमने बात की ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।